अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो सब खैरियत से हों, अल्लाह करे। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी सीख कबाब की। बग़ैर सीखों के हम घर पर बिल्कुल मार्केट जैसे सीख कबाब बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस। तो चले चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। जी जनाब, तो मैंने सीख कबाब बनाने के लिए 3 पाव लिया है बीफ कीमा, और इसको मैंने अच्छी तरीके से 2 दफ़ा मशीन में से बारीक निकलवाया है। और इसमें मैंने तकरीबन 80% तक इसमें मैंने फ़ैट ऐड किया है, चर्बी। और इसको इस तरीके से बाउल बनाकर अच्छे तरीके से इनको निचोड़ लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी आपका ये ड्राई होना चाहिए, ठीक है। और अब मैंने एक बड़ी साइज़ की ली है प्याज, और उसको रफली कट कर लिया। ये 3-4 हरी मिर्च लिए, इनको कट कर लिए। ये 7-8 जवे लहसुन के, और इनको भी मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। अब मैं चॉपर में डालकर इनको बारीक फाइन चॉप कर लूँगी इनको, ठीक हो गया। तो अब देख लेते हैं जी स्पाइस। तो स्पाइस जो मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून लिए हैं मोटा मोटा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने लिया है जी नमक, और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने भुना हुआ रोस्ट किया हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून ली है काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लिया है रेड क्रश चिली, और 1 टीस्पून लिया है घर का पिसा हुआ गरम मसाला। और जी और इसको अब जो है ना मैं डाल लूँगी इस मटेरियल में। ये हो गया स्पाइस। और अब मैंने लिया जी 4 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन। इसको मैंने रोस्ट कर लिया ताकि कच्चापन दूर हो जाए, और प्लेट में इसको बिछा दिया ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपने गरम गरम नहीं डालना है। ये देखें जी, इधर मैंने इनको बारीक फाइन चॉप कर लिया है इनको, और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, क्योंकि प्याज जो सी है वो पानी छोड़ती है, तो आपने इनको भी अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। किसी भी मटेरियल में हमारा पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे, ठीक हो गया। तो जी इनको भी निचोड़ लिया। अब मैं इनको कर लेती हूँ मिक्स। ले लिए हैं खूबसूरत सा बाउल, और हाथ पे मैंने ग्लव्स वेयर कर लिए। आप ग्लव्स के साथ भी काम कर सकते हैं और ग्लव्स के बगैर भी कर सकते हैं, तो ठीक है जी। तो ये अब सबसे पहले डालेंगे इसमें कीमा। कीमा देखें कितना ड्राई है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, अगर आपको ये कंप्लेन करते हो कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, वो सीख पर भी लगाओ तो गिर जाते हैं, तो वो इसलिए गिरते हैं कि उसमें पानी होता है और उसमें फ़ैट कम होता है। अगर आपके कीमे में चर्बी नहीं है तो आप थोड़ा सा उसमें घी ऐड कर लें, 2-3 टेबल स्पून कीमे के लिहाज से। जितनी ही क्वांटिटी में आपका कीमा है ना, उस लिहाज से आपने डाल देना। ये देखें प्याज भी मेरी बिल्कुल जो सी है ना वो ड्राई है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो स्पाइस है ये इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। अच्छा, ये स्पाइस थोड़े से कम थे, तो फिर मैंने जो से ना 1 टीस्पून इसमें और ऐड किया था मिर्च का, और नमक थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया था नमक, इसमें डाला था बस जी। और अब इसका कलर खूबसूरत बनाने के लिए ना ये आपने लाजमी करना है। इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है, निखर के सामने आता है। तो आप कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रदा रंग यूज़ किया, क्योंकि ज़रदा रंग जो उनसे ना अगर फूड कलर में नहीं भी है किसी के पास लाल रंग जो होता है, तो आप ये कर लें, ये तो किचन में अवेलेबल होता ही होता है। अब इसको अच्छे तरीके से आपने गूँध लेना है, जैसे आटा गूँधते हैं ना उस तरीके से आपने गूँधना है, ताकि कीमे के अंदर तक जो है ना वो इसका फ्लेवर चला जाए। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर मैंने इसमें एक एग भी ऐड किया था, एग भी ऐड किया था। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखें जी, जो इसका बहुत ही स्पेशल कबाब का जो इंग्रेडिएंट है ना, जिससे बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर आएगा, मार्केट जैसे ही इसका जायका आएगा, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े के बनेंगे, वो है जी ये चिल्ली कबाब, ठीक है जी। ये देख लें जी, ये आप किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएंगे आपको ईजिली। आपने ये ले लेना है, ये इस तरीके से लंबे लंबे से होते हैं। इसका फ्लेवर जो सा बिल्कुल मार्केट से जो आते हैं कबाब बिल्कुल उनके जैसा होता है। तो इसके साथ पिपली भी मिलती है। इस टाइम मेरे पास पिपली तो नहीं है, अगर आपके पास एक भी चीज़ है तो आप डाल सकते हो। तो ये आप कबाब चिल्ली जो है ना, ये मैं कबाब में इसका सफूफ बनाकर इसको मैं पीस लूँगी, और उसके बाद इसका पाउडर जो है ना वो इसमें ऐड करूँगी, ठीक हो गया। और इसमें हम वो मैं पीस कर इसमें डालूँगी। और ये मैंने धनिया पाउडर ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है, वो इसमें ऐड कर दिया। अब उसको भी इसमें ऐड कर, और ये देखें पीस कर ये कुछ ऐसे हो गए। तो अब इसको भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर करके मैं आधे घंटे के लिए जो है इसको फ्रिज में रखूँगी, ताकि अच्छे तरीके से मटेरियल जो है वो स्टेबल हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग सीख कबाब बनाएंगे, ठीक हो गया। देखिए मटेरियल हमारा कितने अच्छे से स्टेबल हो गया है। तो अब हम ये देखें जी, मैंने एक ये स्टिक ली है
नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरी है ये। और अब मैं क्या करूँगी जी, ये ले लेंगे हम इस तरीके से कीमा, और जितनी क्वांटिटी में हम लोगों ने बनाने होंगे उतना हम ले लेंगे। इसमें रख देंगे ये स्टिक, और इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से इसको स्टेबल कर देंगे। इसमें से ये स्टिक को निकाल देंगे, और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ना, ये देखें होल कितना अच्छा बना है इसका। और ये हमारे बन गए। इस तरीके ऐसे हम बनाते जाएंगे। हम कबाब जो से हैं वो हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं, ठीक है जी। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो ये जी चूल्हे पर हमने पैन रख दिया है। पैन में हमने ऑयल को कर लिया है गरम, और अब इसमें हम लोग इस तरीके से कबाब जो से हैं वो रखते रहेंगे। ये देखिए जी, एक साइड से पक गए हैं, हमने उनकी साइड जो सी वो चेंज कर दी। देखिए कितना खूबसूरत जो सा है वो गोल्डन कलर आया है। कबाब हमारे बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो गए, ये देखें। तो बस जी अब इसको हम लोग डिश आउट कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, और नेक्स्ट जो सी हैं वो इसमें हम लोग डालेंगे। जी अब हमने ये डाल दिए हैं, इनको भी हम लोग पहले एक साइड से सिकने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड टर्न करेंगे। ठीक हो गया जी, साइड टर्न कर दिया जी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब जी मार्केट जैसा फ्लेवर देने के लिए स्मोक का हम इसमें रखेंगे एक तहता हुआ कोयला, और इसको ऊपर से हम लोग कर देंगे कवर। इसके ऊपर डालेंगे हम ऑयल, और ये देखें जी ये स्मोक, और अब इसको देंगे हम स्मोक। बहुत ही अच्छी सी स्मोक जो सी है इसमें क्रिएट हो जाएगी जी। ये हमारे सीख कबाब जो से हैं रेडी हैं। ये देखें जी, साथ मैंने दही की चटनी बनाई है, हरे पुदीने, हरा धनिया और हरी मिर्च की। तो इसे इंजॉय कीजिए नान के साथ, और आप वैसे भी खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।